गर्भावस्था के 9वें महीने में कैसे पता करें कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है? ये अक्सर गर्भवती महिलाओं का सवाल होता है। आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में वो कौन से संकेत दिखते हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकती हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर जो ड्यू डेट देते हैं उस डेट से पहले या उस डेट के बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कभी भी यानी कि ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के आसपास जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तब आपका शरीर कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। जब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाएगा तभी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से संकेत है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। पहला सिम्टम्स है प्राइवेट पार्ट से ब्लड का आना। यदि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके प्राइवेट पार्ट से रेड या गुलाबी ब्लड आना शुरू हो गया है तो ये संकेत है बच्चेदानी के मुंह खुलने का। और जब आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है तो आपको दर्द भी होना शुरू होगा। ये दर्द ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपको पीरियड के समय होता है। तो ये संकेत है बच्चेदानी के मुंह खुल जाने का। तो आपको ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसके बाद दूसरा सिम्टम्स है प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी आना। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी आपके प्राइवेट पार्ट से आए तो ये कॉमन है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके प्राइवेट पार्ट से ये सफ़ेद पानी ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाए और ये सफ़ेद पानी गाढ़ा हो तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तभी आपको ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद पानी आपके प्राइवेट पार्ट से निकलना भी शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ड्यू डेट के आसपास जब भी आपको लगे कि सफ़ेद पानी आपके प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो गया है तो इसका साफ साफ मतलब है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना भी शुरू हो चुका है और आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद तीसरा सिम्टम्स है पीठ और कमर में बहुत तेज दर्द होना। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में यदि आपको वाटर लीकेज हो रही है और इस समय आपके पीठ और पेट के निचले हिस्से में अधिक तेज दर्द महसूस हो रही है और ये दर्द शुरुआत में रुक रुक कर होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो इस तरह का जो दर्द होता है तो यह संकेत है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। इसके बाद चौथा सिम्टम्स है बार बार यूरिन पास करना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ड्यू डेट के आसपास यदि आपको यूरिन पास करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मतलब कि हर 10 से 15 मिनट के बाद अगर आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है तो इसका भी मतलब है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। जब बच्चा पेट के नीचे खिसक कर बच्चेदानी के बाहरी सिरे पर दबाव बढ़ाता है फिर आपको यूरिन पास करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, तो इसका भी मतलब है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। इसके बाद पांचवा सिम्टम्स है बच्चे का सिर नीचे की तरफ खिसकना। यदि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ऐसा महसूस हो कि चलने पर बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया है तो ये भी संकेत है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद छठा सिम्टम्स है आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का पानी हमेशा निकलना। जब आपकी ड्यू डेट नज़दीक आती है तो आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का पानी हमेशा आते रहता है। इसे ही हम वाटर लीकेज बोलते हैं। जब बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है तो आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और आपके प्राइवेट पार्ट से जो पानी निकलता है यह एमनियोटिक फ्लूइड होता है। यह बिल्कुल पानी की तरह होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। आपके प्राइवेट पार्ट से इस तरह का पानी अगर हमेशा निकल रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। शुरुआत में आपके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी एकदम से नजदीक आती है तो आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाता है। और जब आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुलता है तो यह एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके प्राइवेट पार्ट से निकलना भी शुरू हो जाता है।
जब आप खड़ी होती हैं तो आपके पैर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो आपके पैर के तरफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकलने लगता है। तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुल चुका है और बहुत ही जल्द आपके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। अगर आप घर पर हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो आपको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो आपके गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होने लगता है। जैसे जैसे आपके गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड कम होते जाता है तो इससे शिशु को प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड कम ना हो, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड आपके शिशु के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको इस समय पानी या लिक्विड चीज़ों को लेते रहना है और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो इसके बाद आपको डॉक्टर लेबर रूम में शिफ्ट कर देते हैं और लेबर रूम में कुछ ही समय के बाद या कुछ ही घंटे के बाद आपकी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लक्षण जो कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यदि आपको दिखना शुरू हो जाए तो ये लक्षण है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी आपकी डिलीवरी सही तरीके से होगी। डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट को चेक करके देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के लक्षण दिखना शुरू हो जाए तो फिर बिना देर किए तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वाटर लीकेज हो जाने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने लगता है। फिर बच्चे को काफ़ी परेशानी हो सकती है। जितना आपका वाटर लीकेज होगा आपको उतना ही नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आएगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। इससे आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।